न्यूज क्लिक के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चार्जशीट फाइल कर दी है। एनडीटीवी के पास चार्जशीट के डिटेल्स हैं जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। जया बिल्कुल, और यहाँ पर न्यूज क्लिक और इसके जो फाउंडर है प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ जो है चार्जशीट में आतंक फैलाने और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का इसमें आरोप लगाया गया है इस चार्जशीट में। और पुलिस ने इस चार्जशीट में दावा किया है कि वो आतंकी गतिविधियों के लिए फंड इकट्ठा कर रहे थे और उनके खिलाफ साजिश में शामिल होने के सबूत हैं। साथ ही ये भी आरोप कि प्रबीर पुरकायस्थ जो हैं उनके प्रतिबंधित लश्कर ए तैयबा सहित आतंकवादी संगठनों के साथ सक्रिय संबंध थे और उन्होंने उन्हें फंडिंग तक की थी। तो यहाँ पर कई गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक के खिलाफ अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या आरोप है और चार्जशीट में पुलिस ने क्या कहा है? देखिए, दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में करीब 8000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी और इसी चार्जशीट पर मंगलवार को कोर्ट ने संज्ञान लिया है। और अब 31 मई डेट है जब जो चार्जशीट पर जो आरोप हैं उस पर जो सुनवाई है वो शुरू होगी। लेकिन जो चार्जशीट की कॉपी है उसमें कुछ जानकारियां हमारे पास हैं और उनके मुताबिक 2016 से ही जो प्रबीर पुरकायस्थ हैं वो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। उनको चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता नेविल राय सिंघम के द्वारा करीब 91 करोड़ रुपए मिला और इस पैसे का उपयोग उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में और इलीगल एक्टिविटीज में शामिल होने में लगाया। जो चार्जशीट है उसमें दावा किया गया है कि प्रबीर पुरकायस्थ के संबंध आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा से हैं और उन्होंने कई आतंकवादी संगठनों को फंडिंग की है, ये भी उन पर आरोप है। इसके साथ में ये भी आरोप है कि जो उनका न्यूज बुलेटिन है उस न्यूज बुलेटिन में उन्होंने कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया और अक्साई चीन को चीन का हिस्सा दिखाया और ये पूरा एक कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया। जब सीए और एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे तो वो उन प्रोटेस्ट में शामिल हुए और जब दंगे शुरू हुए दिल्ली में 2020 में तो उन्होंने अपने कर्मचारियों के द्वारा दंगाइयों को कैश बंटवाया, ये भी आरोप है। और साथ में किसानों का जो आंदोलन हो रहा था उसमें अपने वीडियोज और लेख के माध्यम से जो आर्टिकल्स थे उनके माध्यम से किसानों को भड़काया। उसमें यह भी कहा गया है चार्जशीट में कि गौतम नवलखा के साथ मिलकर वो लगातार कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे और इस तरह से वो लगातार इलीगल एक्टिविटीज और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। तो ये जो चार्जशीट है इस पर अब कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और संज्ञान लेने के बाद अब 31 मई को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। तो गौतम नवलखा को लेकर काफी गंभीर एलिगेशन लगे हैं और साथ में जो प्रबीर पुरकायस्थ हैं जो कि न्यूज क्लिक के फाउंडर हैं उनको लेकर इस मामले में काफी गंभीर आरोप लगे हैं। प्रबीर पुरकायस्थ को दिल्ली पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और उनके जो एचआर मैनेजर हैं अमित चक्रवर्ती उनको भी अरेस्ट किया गया था, हालांकि बाद में वो सरकारी गवाह बन गए हैं। तो प्रबीर पुरकायस्थ पर यूएपीए के तहत जो चार्जशीट है वो दायर हो चुकी है और अब उनके खिलाफ जो ट्रायल है वो 31 मई से शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूएपीए जैसी गंभीर धाराएं यहाँ पर लगाई गई हैं और फिलहाल न्यूज क्लिक की मुश्किलें खत्म होती हुई नजर नहीं आती।